तो आज हम सर्वाइव करने वाले हैं 100 डेज एक केव ओनली वर्ल्ड में। ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि ना ही तो यहाँ पे कोई ट्रीज है, ना ही कोई विलेजेस, और यहाँ पे हर समय अंधेरा रहता है जिसकी वजह से यहाँ पे मॉब स्पॉन होते रहते हैं जो कि हमें कभी भी मार सकते हैं। और इस वीडियो को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाने के लिए अपने पास कुछ गोल्स भी है। सो अपना पहला गोल हम दोनों के लिए एक बहुत ही ऑसम सा केव हाउस बनाना, अपना दूसरा गोल एक मैक्स आउट इंचेंटेड एंड राइट आर्मर बनाना, एंड फाइनली एंडर ड्रैगन एंड विदर को डिफीट करने के बाद एक फुल मैक्स आउट बीकन बनाना। तो चलिए इस वीडियो को जल्द करते शुरू और देखते कि क्या हम सर्वाइव कर पाए 100 डेज इन केव ओनली वर्ल्ड इन माइनक्राफ्ट हार्डकोर। तो डे 1 का हम लोग स्पॉन होते हैं इस केव के अंदर, और भाई यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है और हमें कुछ दिखता ही नहीं है, और इसीलिए हम लोग एक रिसोर्स पैक लगाते हैं जिससे हमें सब दिखने लगता है। अब यार ये केव इतना ज्यादा बड़ा था कि एक बार को लोड नहीं हो रहा था, और यहाँ पे इतने ज्यादा मॉब्स है कि हम लोग देख के ही डर गए थे। और अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास थोड़े बहुत ब्लॉक्स थे, तो हमने काफी सारे डर्ट माइन कर लिए। अब यार मैं जब यहाँ पे ब्लॉक्स माइन कर रहा था तो पीछे से एक ज़ॉम्बी ने हमला कर दिया और मेरा बहुत ज्यादा हेल्थ खा गया। पर भाई कैसे भी करके हमने उस ज़ॉम्बी को मार दिया, लेकिन यार उसने एक भी रॉटन फ्लेश ड्रॉप ही नहीं किया। अब भाई भूख के चलते अब कुछ तो खाना पड़ेगा, जिसकी वजह से मैं चला गया और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज को मारने के लिए, और मैंने और भाई ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को मारा और फाइनली हमें एक भी रॉटन फ्लेश नहीं मिला। लेकिन यार ऊपर वाला अपने साथ था क्योंकि हमें एक काव दिख गया और जल्दी से हम लोग चले गए उस काव को मारने के लिए। एंड लकीली हमें इस काव के पास ही एक लावा का सोर्स मिल गया और हमने इस काव को उस लावा में ढकेल दिया, जिसकी वजह से हम लोग को कुक्ड पोर्क चॉप मिल गया। मतलब यार बीफ कहना चाहता हूँ। अब यार पेट पूजा करने के बाद हम लोग चले गए थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए, क्योंकि हम लोग को करना था थोड़ा बहुत प्रोग्रेस। और भाई हमने डिसाइड किया पानी के रास्ते से जाने का, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सेफेस्ट एरिया है। फिर भाई इधर उधर घूमने के बाद हम लोग को एक रूइन पोर्टल मिल गया एंड उसके ऊपर एक चेस्ट भी था। अब यार इतनी खतरनाक चीज मिली है तो हम लोग उसको लूटने के लिए जाना ही था, तो जल्दी से हम लोग बिल्डअप किए एंड चले गए चेस्ट को लूटने के लिए। और भाई चेस्ट में जो हम लोग को मिला, मतलब उसको देख के हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। हम लोग को एक गोल्ड का पिकैक्स एंड एक गोल्डन एप्पल मिल गया था। एंड भाई लकीली हम लोग को यहाँ पे 2 गोल्ड के ब्लॉक भी मिल गए, जिसको हमने यहाँ पे गोल्डन पिकैक्स से माइन करने की कोशिश की, पर क्या पता क्यों गोल्ड के ब्लॉक मिला ही नहीं। और जस्ट कि अपने पास वुड की काफी ज्यादा कमी है, तो हमने यहाँ पे अपना चेस्ट को भी कलेक्ट कर लिया और चले गए दोबारा सफर में। फिर यार घूमते घूमते हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल्स मिल गए थे जो कि यहाँ पे आराम से घूम रहे थे, और भाई हम लोग को बहुत ज्यादा भूख भी लगी थी तो हमने इनको मार दिया। मतलब यार क्या कर सकते, पापी पेट का सवाल है ना, भूख नहीं लगती तो हम लोग इसको कभी मारते ही नहीं। देन यार हमने अपना पेट को भरा और चले गए दोबारा एक्सप्लोरेशन करने के लिए। पर यार उसी बीच यहाँ पे हम लोग को एक छोटा सा केव टाइप का मिला जहाँ पे स्पाइडर्स की बहुत गंदी आवाज आ रही थी, तो हम लोग चले गए जल्दी इसको माइन करने के लिए। अब यह स्पाइडर की आवाज 2 ही जगह से आ सकती है, या तो केव या तो माइन शाफ्ट, और यहाँ पे इतने सारे स्पाइडर्स की आवाज आ रही थी कि लग रहा था यहाँ पे एक स्पॉनर है। एंड जब हमने माइन करके देखा तो यहाँ पे एक माइन शाफ्ट था, मतलब लिटरली अब हम लोग को वुड मिल सकता है। तो यार माइन शाफ्ट देख के हम लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे एंड अब टाइम था बहुत सारे वुड कलेक्ट करने का। तो बिना कोई देरी के हमने काफी सारे वुड यहाँ से कलेक्ट कर ली। इनफ वुड होने के बाद हमने यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना ली, एक कॉबलस्टोन का पिकैक्स एंड स्वॉर्ड बना लिया। एंड देन हम लोग चले गए यहाँ पे बहुत सारे कॉबलस्टोन्स माइन करने के लिए। एंड देन यार हमने कॉबलस्टोन की बाकी सारी चीजें भी बना ली, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस कर चुके थे एंड अपने पास सारे कॉबलस्टोन के टूल्स थे। अब यार हम लोग को पहले ही एक माइनशाफ्ट विद चेस्ट दिखा था जिसको हमने ओपन किया, एंड उसमें बहुत सारे फूड एंड टॉर्चेस थे जिसको जल्दी से हमने कलेक्ट कर लिया। एंड यार अब टाइम था यहाँ पे काफी सारे
हम लोग को डायमंड्स इजीली मिल रहे थे। और भाई हम लोग को एक चेस्ट भी मिल गया जिसमें लिटरली एक मेंडिंग का बुक था। मतलब यार अपनी किस्मत एकदम मैक्स लेवल पे थी। इनफ डायमंड माइन करने के बाद हम लोग घर वापस आ गए थे। अपने पास इन टोटल 64 एंड एक डायमंड था। और हाँ, उसका मतलब हम लोग के पास 65 डायमंड्स थे। फिर यार हमने जल्दी से यहाँ पे डायमंड के टूल्स एंड आर्मर्स को बना लिया। और भाई कहा अपने पास कॉबलस्टोन भी नहीं थे पहले, बट अब अपने पास डायमंड का पूरा आर्मर एंड टूल्स है। तो प्रोग्रेस तो हम लोग कर रहे थे भाई बहुत ज्यादा स्पीड में। एंड अब यार हम लोग को जाना था नेदर, क्योंकि हम लोग को चाहिए था थोड़ा बहुत ब्लेज रॉड, जैसे कि हम लोग विलेजेस को क्योर कर सके। तो हम लोग चले गए काफी सारे ऑब्सीडियन माइन करने के लिए। देन यार काफी देर तक ऑब्सीडियन माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 12 ऑब्सीडियन थे। तो जल्दी से जल्दी हमने यहाँ पे एक नेदर पोर्टल बना लिया। तो यार अपने पास नेदर पोर्टल यहाँ पे बन हो चुका था रेडी, बट हम लोग को बहुत ज्यादा डर लग रहा था। तो सबसे पहले हम लोग चले गए थोड़े बहुत एनिमल्स को फीड करवाने के लिए। देन यार हमने यहाँ पे 2 गोल्ड के बूट्स बना लिए, थोड़े बहुत यहाँ पे ब्रेड बना लिए और चले गए नेदर को एक्सप्लोर करने के लिए। और भाई अपना लक भी यहाँ पे बहुत ज्यादा औसम था, क्योंकि हम लोग को काफी खतरनाक सी यहाँ पे स्पॉन मिल गई थी। एंड लिटरली नेदर में तो काफी ज्यादा ही वुड था। तो जल्दी से सबसे पहले हमने बहुत सारे वुड माइन कर लिए। एंड भाई एक घास से लड़ने के बाद हम लोग को समझ में आ चुका था कि अभी हम लोग यहाँ पे नेदर फोर्ट्रेस जाने के लिए तैयार नहीं है। तो जल्दी से हम लोग चले गए अपने घर वापस। पर भाई नेदर से हम लोग को बहुत खतरनाक सामान मिल गया था, जैसे कि बहुत सारे वुड मिल गए थे, 35 स्ट्रूम लाइट्स मिल गया था। एंड यहाँ पे 2 हम लोग को नेदर वॉर्प भी मिल चुका था। तो जल्दी से हम लोग चले गए एंड इसको हमने प्लेस कर दिया। एंड अब होपफुली बार बार वुड के लिए हम लोग को नेदर जाना नहीं पड़ेगा। और यार यहाँ पे काफी ज्यादा टॉर्चेस लगे हुए थे जो कि बहुत ज्यादा बेकार लग रहे थे। तो सारे टॉर्चेस को रिप्लेस करके हमने स्ट्रूम लाइट्स लगा दी। और अपने पास यहाँ पे बहुत सारे वुड थे, तो हमने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए थोड़े बहुत ट्रैप डोर्स भी बना लिए। मतलब अमीरी देख रहे हो कितने ज्यादा अमीर हो चुके हैं हम। अब यार हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत बोन मिल चाहिए थे, एंड उसके लिए हम लोग को चाहिए स्केलेटन। एंड स्केलेटन के लिए हम लोग को चाहिए यहाँ पे एक एक्सपी फार्म। तो जल्द से हम लोग चले गए एक एक्सपी फार्म बनाने के लिए। एंड फाइनली अपना एक्सपी फार्म यहाँ पे बन के हो चुका था रेडी। बट यार एक बात हमें पता चला कि ये पूरा वर्ल्ड केव्स का है, एंड इसी वजह से एक्सपी फार्म में एक भी मॉब स्पॉन नहीं होने वाले। और इसका मतलब ये हुआ कि अपना पूरा मेहनत यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो यार इस गम को मन में लेने के बाद हम लोग यहाँ पे बहुत सारे फिर से वीट माइन कर लिए एंड चले गए अपने एनिमल्स को फीड करवाने के लिए। और अपने को भूख भी लग रही थी, तो हमने अपने काउस को ही मार दिया। मतलब यार हम लोग क्या ही कर सकते हैं।
अब यार यहाँ पे ट्रेडिंग हॉल बन के हो जाता है रेडी, जो कि बहुत ही ज्यादा औसम लगता है। मतलब लिटरली ये बाहर से बहुत ही ज्यादा औसम लग रहा था एंड अंदर में देखोगे तो बहुत ही खतरनाक डेकोरेशन लगी हुई है। और यार यहाँ पे 3 विलेजर है एंड एक विलेजर ये बहुत ही ज्यादा अजीब टाइप का विलेजर है। हम लोग को पता नहीं ये कैसा विलेजर है, लेकिन यार कभी देखा नहीं है। तो यार इसके बाद हम लोग एक फ्लेचिंग टेबल बनाते हैं, फ्लेचर के साथ थोड़े बहुत एमरल्ड ट्रेड करते हैं एंड यहाँ पे एक लेक्टन बनाने के बाद एक विलेजर को हम लोग मेंडिंग वाला बनाना स्टार्ट कर देते हैं। और भाई मेंडिंग हम लोग को इसलिए चाहिए क्योंकि इस वर्ल्ड में बहुत सारे मॉब्स हैं, जिसकी वजह से हम लोग का आर्मर जल्दी से जल्दी टूट रहा है। तो यार यहाँ पे थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद फाइनली हम लोग को विलेजर मिल जाता है एंड ये हम लोग को मेंडिंग दे रहा था, वो भी 1 एमराल्ड के बदले। तो जल्दी से हम लोग यहाँ पे 12 मेंडिंग ट्रेड कर लेते हैं। देन 6 मेंडिंग मैं भाई को दे देता हूँ एंड 6 मैं रख लेता हूँ एंड फिर हम लोग चले जाते हैं थोड़े बहुत यहाँ पे स्वॉर्ड्स को इंचैंट करने के लिए। फिर मैं इसको कंबाइन कर लेता हूँ एंड पूरे आर्मर में मेंडिंग लगा लेता हूँ। अब यार अपना पूरा आर्मर स्वॉर्ड एंड पिकैक्स में यहाँ पे मेंडिंग है एंड इसका मतलब है कि ये कभी टूटने नहीं वाले। और स्वॉर्ड में तो कितना खतरनाक इंचैंटमेंट है, आप देख ही सकते हो। तो यार इसके बाद हम लोग चले जाते हैं अपने नेदर में बहुत सारे एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के लिए। फाइनली काफी देर एंशिएंट डेब्रिस माइन करने के बाद अपने पास यहाँ पे 49 एंशिएंट डेब्रिस हो जाते हैं, बहुत सारे गोल्ड के नगेट्स हो जाते हैं, जिसको जल्दी से हम लोग गोल्ड के ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर देते हैं। इन टोटल अपने पास यहाँ पे 12 गोल्ड के ब्लॉक्स बनते हैं एंड बाकी सारे एंशिएंट डेब्रिस को हम लोग स्मेल्ट होने के लिए दे देते हैं। एंड जस्ट थोड़ी देर के बाद हम लोग का यहाँ पे पूरा एंशिएंट डेब्रिस स्मेल्ट हो जाता है, जिसको जल्दी से हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं एंड उसको नेथराइट इनगट्स बना लेते हैं। इन टोटल अपने पास यहाँ पे 12 नेथराइट के इनगट्स बनते हैं एंड हम लोग अपने पूरे आर्मर एंड टूल्स को नेथराइट का कर लेते हैं। एंड इसी के साथ हम लोग को अपना एडवांसमेंट भी मिल जाता है कवर में इन डेब्रिस वाला। तो यार अब अपने पास यहाँ पे फुल नेथराइट का इंचैंटेड आर्मर है, जो कि बहुत ही ज्यादा ऑसम लग रहा है। एंड यार इसका मतलब रहता है कि अब हम लोग रेडी है एंडर ड्रैगन को डिफीट करने के लिए। तो जल्दी से हम लोग चले जाते हैं एंडर ड्रैगन के पास। फिर यार जस्ट थोड़ी देर के बाद हम लोग स्ट्रॉन्ग होल्ड पहुंच जाते हैं एंड अपना पोर्टल तो पहले से एक्टिवेटेड रहता ही है, तो हम लोग चले जाते हैं एंड में। एंड एंड में पहुंचने के बाद जल्दी से हम लोग सारे क्रिस्टल्स को फोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत बड़े प्रो है और अपने पास फुल इंचैंटेड नेथराइट का आर्मर है, तो एंडर ड्रैगन हम लोग का कुछ नहीं कर सकता है। एंड यार फिर हम लोग एंडर ड्रैगन को भी बजाना स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे कि हम लोग माइनक्राफ्ट के सबसे बड़े प्रो है,